गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर कमीशन 1917 और 1919 के अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों या कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर कमीशन की प्रमुख सिफारिशों के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा हम अपने पिछले वीडियो में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर कमीशन के गठन, उद्देश्य, प्रतिवेदन आदि के विषय में चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग द्वारा कौन कौन सी प्रमुख सिफारिशें की गई थी उसके बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। अध्ययन की सरलता की दृष्टिकोण से उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कड़ी में सुधार लाने के लिए उसके पहले की कड़ी में सुधार लाना आवश्यक होता है। इसीलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अनेक सुझाव प्रस्तुत किए थे, क्योंकि आयोग की दृष्टि में उच्च शिक्षा की प्रगति और गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाना पहली आवश्यकता है, क्योंकि उसके पश्चात ही उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार और उत्तरोत्तर वृद्धि विकास किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो सुझाव प्रस्तुत किया था उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1813 के शिक्षा संबंधी प्रतिवेदन के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को संलग्न कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं दृष्टिगोचर होती हैं और उन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था, जिसने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव को दिया था। डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला सुझाव था कि इंटर पास विद्यार्थियों को ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए, न कि मैट्रिक पास विद्यार्थियों को। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे इंटरमीडिएट की कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से पृथक कर दिया गया था। और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक प्रांत में ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का गठन करने का सुझाव दिया गया था। और इस सेकेंडरी एजुकेशन के गठन में जो प्रतिनिधि भाग लेंगे उसके लिए भी सैडलर कमीशन ने सुझाव दिया था कि सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के प्रतिनिधि सम्मिलित करके ही इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अगर हम देखेंगे इंटर की कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था करने की बात की गई थी, जिससे इन विषयों की उचित ढंग से शैक्षणिक कार्य संचालित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्तर पर व्याख्यान विधि, जो शिक्षा की अनेक विधियां हैं, कथा, कहानी, व्याख्यान, प्रदर्शन आदि विधियां होती हैं, इसमें सैडलर आयोग ने माध्यमिक स्तर पर व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण का देने का सुझाव दिया था। व्याख्यान या लेक्चर मीडियम के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक कार्य संचालित करने का सुझाव दिया था। और अगले सुझाव देखेंगे तो इंटरमीडिएट विद्यालयों या माध्यमिक विद्यालयों को विश्वविद्यालयी शिक्षा से पृथक करने का सुझाव दिया गया था। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा में प्रशिक्षित टीचरों को अर्हता अनिवार्य
कर देने का सुझाव दिया गया था। अर्थात माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित शिक्षक ही अहर्य होंगे, इसके लिए भी कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सुझाव दिया था। मतलब योग्य शिक्षक या ट्रेंड टीचर की नियुक्ति की बात की थी और इसके लिए इसको अर्हता ही घोषित करने का सुझाव दिया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अगले सुझाव के विषय में देखेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है उच्च शिक्षा अथवा भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके गठन का उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव देना ही था, पर सैडलर कमीशन ने उच्च शिक्षा अर्थात भारत के समस्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालयी शिक्षा के संबंध में भी इसने सुझाव दिया था, क्योंकि उस समय उच्च शिक्षा में भी अनेक समस्याएं दृष्टिगोचर हो रही थी और अध्ययन में पाया, क्योंकि जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने बताया था लगभग 17 माह तक पूरे भारत में भ्रमण करने के पश्चात इसने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत इसने उच्च शिक्षा के संबंध में या भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में जो सुझाव दिया था उसको हम सरलता की दृष्टि से निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। नंबर 1 अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 के अंतर्गत इसने कहा था कि विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और सभी क्षेत्रों में स्वायत्तता प्रदान की जाए। कहने का मतलब सरकारी नियंत्रण से मुक्त, सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और इन्हें सभी क्षेत्रों में अर्थात अध्ययन अध्यापन के सभी क्षेत्रों में इनको स्वायत्तता प्रदान की जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर अगले बिंदु के बारे में देखेंगे तो उसने मतलब सैडलर आयोग ने या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कहा था कि विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, अर्थात अभी तक जो विश्वविद्यालयों का एक उत्तरदायित्व माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना था, इसके उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे विश्वविद्यालयों के प्रशासन संबंधी नियम सरल एवं स्पष्ट किए जाए। अभी तक जो विश्वविद्यालयों के नियम और अनुशासन संबंधी जो भी था उसको इतना क्लिष्ट, इतना उलझाव बना दिया गया था जो अस्पष्ट था। इसके लिए कमीशन ने सुझाव दिया था कि इसके जो नियम बनाए जाए वो सरल और स्पष्ट बनाए जाए। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स, सैडलर कमीशन ने जो रिकमेंड किया था कि विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए जो अभी तक विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन सीनेट देखता था, अब सीनेट के स्थान पर कोड और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद या एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाए। कहने का तात्पर्य मतलब सीनेट की जगह पर डियर स्टूडेंट्स कोर्ट और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया जाए, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षा में या विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन में सहयोग प्रदान हो सके और विश्वविद्यालय का आंतरिक प्रशासन अच्छे ढंग से संचालित हो सके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा संबंधी निर्णय के लिए अध्ययन बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहने का तात्पर्य जो इसका अगला सुझाव था सैडलर कमीशन का, इसका सुझाव था कि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए और परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन किया जाए, जिससे इन दोनों कार्यों को सरलतम ढंग से विश्वविद्यालय में संपादित किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत अगर हम देखेंगे विश्वविद्यालयों में अभी तक जो विभागों की स्पष्ट
स्थापना नहीं की गई थी। सैडलर कमीशन ने विश्वविद्यालयों की अलग स्थापना की बात करता है और साथ ही साथ विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की भी सिफारिश करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अगले पॉइंट या विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में अगला सुझाव अगर हम देखेंगे, कमीशन ने यह भी सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालयों में योग छात्रों के लिए या योग छात्रों के पठन पाठन कार्य को संचालित करने के लिए 3 वर्षीय कोर्स के साथ साथ ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाए, जिससे बालकों में गुणात्मक विकास किया जा सके। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगले पॉइंट में अगर हम देखेंगे, विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य को बढ़ावा देने का सुझाव इसने किया है, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में पीजी क्लास या स्नातकोत्तर कक्षाओं की व्यवस्था के लिए ही देखा जाए तो इस आयोग का गठन किया गया था, परंतु इस आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर के सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर या पीजी क्लास के लिए अच्छे ढंग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया था और साथ ही साथ 3 वर्षीय कोर्स करते करते साथ में ऑनर्स कोर्स का भी प्रावधान करने का सुझाव दिया था। डियर स्टूडेंट्स, महाविद्यालयों की स्थापना विश्वविद्यालयों के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालयों में ही महाविद्यालयों की भी स्थापना की जाती थी। इसके लिए हंटर आयोग सुझाव दिया था कि अब विश्वविद्यालयों के बाहर महाविद्यालयों की स्थापना किया जाए और छात्रों के स्वास्थ्य की जांच बहाल करने के लिए या छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग या ये कहें भारतीय शिक्षा निदेशक या शारीरिक शिक्षा निदेशक, जिसे हम इंग्लिश में डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग या ट्रेनर की नियुक्ति करने का सुझाव दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, उच्च शिक्षा या भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में सैडलर कमीशन द्वारा अनेक सुझाव दिए गए थे, जिसमें हमने कई सुझावों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगले सुझाव के विषय में अगर देखें, जो इसका मुख्य उद्देश्य या सैडलर कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य ही था, वो था कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के संबंध में सुझाव देने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया था, इसीलिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर थे, डॉक्टर माइकल सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इस आयोग के अध्यक्ष होने के कारण से सैडलर आयोग भी कहा गया। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव देने के लिए, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ही था या इस आयोग का गठन ही किया गया था कि समस्याओं का अध्ययन करे और उसको दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करे। इसके बारे में या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के संबंध के बारे में विश्वविद्यालय ने जो सुझाव दिया था उसको हमने वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 अगर देखेंगे, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय सबसे बड़ी समस्या छात्रों की संख्या की वृद्धि थी, क्योंकि छात्रों की संख्या की वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं हो रही थी और इसके लिए आयोग ने ढाका में एक आवासीय विश्वविद्यालय रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना का सुझाव देता है, जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के कार्यभार को कम किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर हम देखेंगे, कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय से जोड़कर सुधार किया जाए। कहने का तात्पर्य उस समय तत्कालीन भारत में जो कलकत्ता नगरीय
महाविद्यालय थे उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से संबद्ध करते हुए उनके स्तर में सुधार किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध, कलकत्ता से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उनको एक अलग विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा सके। कहने का तात्पर्य, जो कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालय थे उनको इस प्रकार विकसित करने का सुझाव दिया था जिसे उन्हें भविष्य में एक अलग विश्वविद्यालय के रूप में गठित किया जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अगले सुझाव के बारे में अगर हम देखेंगे तो विश्वविद्यालय को या विश्वविद्यालय शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया या पूर्ण मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट सुझाव के विषय में देखेंगे। डियर स्टूडेंट, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्रियों की शिक्षा जो अभी तक उचित व्यवस्था नहीं की गई थी या समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, उनके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में, क्योंकि भारत में पर्दा प्रथा पहले से विद्यमान थी, इसलिए पर्दा नशीन महिलाओं के लिए अलग से पर्दा नशीन विभाग या पर्दा नशीन स्त्रियों के लिए उचित व्यवस्था करने का भी सुझाव इसने दिया था, जिससे वो पुरुषों के साथ शिक्षा में समानता का अधिकार प्राप्त कर सकें। एक प्रकार से हमें कहें महिला शिक्षा के लिए भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में उचित व्यवस्था करने का सुझाव दिया था। डियर स्टूडेंट्स, आज के सिफारिशों के अंतर्गत हमने माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव, उच्च शिक्षा या भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव, कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में सुझाव पर चर्चा किया। इसके अगले की वीडियो में हम या अगले वीडियो में हम व्यवसाय शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में सैंडल कमीशन ने क्या सुझाव दिया था, इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।